हेलो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए तो बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, और ध्यान देंगे, आराम से पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरी बात आपकी, आप ध्यान रखेंगे, दूसरी बात क्या है तो आप इसमें ध्यान रखने वाले हैं कि सर्वनाम को क्या कहते हैं? सभी के नाम। ठीक है, या कह सकते हैं क्या? सभी का नाम क्या होता है? सर्वनाम। क्या रहेगा? सभी का नाम सर्वनाम। ठीक बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्या क्या कह रहे हैं। इसके लिए कहने का मतलब है, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसकी जगह मैं कहूँ वह घर जाता है, वह घर जाता है, ठीक है। तो बच्चे बताओ, मैं राम की जगह वह कह दिया तो इससे क्या हुआ? तो आप कहेंगे राम क्या था? संज्ञा शब्द था। ठीक है, और संज्ञा शब्द के स्थान पे वह, यानी हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो उस संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बार बार राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है की जगह हमने क्या कहा? वह घर जाता है, वह खाना खाता है। तो ये सब किसमें प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे सर्वनाम। तो इसलिए पुनरावृत्ति सभी का नाम। तो देखो राम, अब यहाँ पे ना राम घर जाता है तो एक ही का व्यक्ति का नाम है, लेकिन वह घर जाता है तो ये सभी का नाम है। वह घर जाता है कौन हो सकता है? तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे बात करेंगे, और अगला पॉइंट आपका है कि सर्वनाम के भेद। ठीक है बच्चा, क्या याद रखना है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। ठीक है बच्चा, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कहेंगे? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो बात करेंगे पहले, और पहला आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आगे बात करेंगे, दूसरा आता है आपका जिसमें आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आएंगे, और क्या है? आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे तो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने भेद? तो आप इसमें जानेंगे कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे क्या? 1 2 3 4 5 और 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आपको ही रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब कई बार इसको ना हम एक ट्रिक से भी याद रख लेते हैं, तो उसमें आप याद रखोगे क्या? अनाप शनाप। ठीक है बच्चा, तो आप आएंगे, इसमें आप क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। क्या है आपका? अनिश्चयवाचक। ना से आप कह देंगे निश्चयवाचक। ठीक है, और सा से आप कह देंगे संबंधवाचक। ठीक है, पा से आप कह देंगे पुरुषवाचक, और ना से आप कह देंगे निजवाचक, और पा से आप कह देंगे प्रश्नवाचक। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पहला पॉइंट डालेंगे आप लोग, पहला डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप इसमें जानेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप इसमें जानेंगे कि जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक, जिसमें हमें पुरुष स्त्री का बोध कराया जाता है। जैसे इसके 3 भेद होते हैं। इसके कितने? तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने? 3 भेद होते हैं। तो बात करेंगे पहले कौन सा? तो आप कहेंगे एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष, तो आप कहेंगे जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष तो जो विषय होता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता में आप कहेंगे मैं, हम, ये वक्ता में आ जाएगा। श्रोता में आप कहोगे तू या तुम। ठीक है, और विषय यानी कि वह या वे।
ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या, तो आप ऐसे ही समझिए उत्तम पुरुष को, वक्ता, उत्तम पुरुष वक्ता यानी कि मैं, मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता सुनने वाला तू या तुम, विषय यानी कि वह या वे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, कारक विभक्तियां भी इसके अंतर्गत प्रयुक्त होती हैं, इसमें कारक विभक्तियां भी प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, कारक विभक्ति भी इसमें प्रयुक्त होती है, जिसमें आप क्या कह सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो मेरा हमारा, मेरा हमारा। ठीक है बच्चा, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे नंबर। ठीक है, क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका, आप कहेंगे निश्चयवाचक में क्या कहोगे, एक तो ये होता है कि इसमें निश्चितता का बोध हो जाता है, यानी कि यह वह। ठीक है, यह मेरा घर, वह तुम्हारा घर। ठीक बच्चा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में तो आप यहाँ पे कहोगे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं। ठीक है बच्चा, क्या कहेंगे, निश्चित, निश्चित वस्तु या व्यक्ति, या व्यक्ति का बोध कराएं, कराएं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे ध्यान देने वाली बात है कि वो तो मैंने बताया, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, क्या है, उदाहरण लेते हैं इसके लिए। देखो क्या उदाहरण है, तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है बच्चा, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, वह, वह मेरा घर है, मेरा घर है। ठीक बच्चा, तो यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, अगर ऐसा आता तो आप इसको कहते सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहते इसको आप। ठीक है बच्चा, क्या कहते, सार्वनामिक विशेषण कहते। ध्यान रखना इस चीज को, यह घर मेरा होता तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता, लेकिन वह घर मेरा है ना, हाँ वह कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वह घर मेरा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान देना है, दोनों पास पास में ना क्या होनी चाहिए, दोनों पास पास में ही सर्वनाम होने चाहिए। ठीक है बच्चा, जो कि यहाँ पे तो ये संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये संज्ञा है, और ये क्या है, तो आप कहोगे सर्वनाम है, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक, और ये क्या, जातिवाचक, इसमें आता है जातिवाचक संज्ञा में आता है बच्चा। तो देखो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम सर्वनाम पास होने चाहिए तभी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा आपका। ठीक बच्चा, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जानना है, पेन बदल लेते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। क्या ध्यान रखना है, इसमें आप कहेंगे जो किसी, किसी अनिश्चित, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। ठीक है, कराए, वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए तो आगे बात करते हैं, जैसे, जैसे, जैसे आप कहें दरवाजे, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो देखो निश्चित नहीं है कौन आया है। ठीक है, बाहर से घंटी बजी, आपकी मम्मी ने कहा देखो दरवाजे पे कौन है, आपने कहा कि कोई आया, क्योंकि आप उसे नहीं जानते तो आपने कहा कोई आया है। ठीक है, अच्छा, आगे आप कहे दूसरा पॉइंट, कोई आया है, दूसरा आ जाता है चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ, कुछ पड़ा है। ठीक है बच्चा, तो आपको नहीं पता क्या पड़ा है, किसी ने कहा, आपने चाय पकड़ाई, उन्होंने कहा कि देखना भैया चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ गिर पड़ा है, क्या पड़ा है ये नहीं पता, कुछ पड़ा है। ठीक है बच्चा, तो अनिश्चयवाचक की पहचान पहचान कैसे करोगे, कि जहाँ कोई या कुछ लग जाता है वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं, आपका आ जाएगा आगे, क्या चलें तो हो जाता है क्या, निजवाचक। ठीक है बच्चा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक बच्चा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद। ठीक है, आप, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत क्या कहेंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चा, आप क्या कहेंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए तो आगे जान लेते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम।
तो निजवाचक में क्या है, तो आप कहेंगे आप स्वयं, ऐसा आ जाए तो आप क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो आप कहोगे जैसे वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जहां जहां अपने जहां अपने लिए जहां अपने लिए अपने लिए आप अपने लिए आप या या अपने आप ठीक है बच्चा, अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं या करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है बच्चा। जैसे जैसे ठीक है, जैसे क्या कहना है इसमें कि मैं तो आप ही आ जाता, मैं तो आप ही आ जाता, आप ही आ जाता, ठीक है बच्चा। तो देखो आप ही आ जाता, तो आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम है, ठीक बच्चा। और देखो उदाहरण, जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगी, ठीक है, मैं अपना काम आप कर लूंगी, तो वो क्या है, स्वयं के लिए कह रहा है। मैं अपने कपड़े आप या स्वयं कपड़े स्वयं धो लूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है बच्चा। अगले पॉइंट को लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है संबंधवाचक, ठीक है। क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक बच्चा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम पे बात करें तो इसका है कि संबंधवाचक किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, दो उपवाक्यों को का संबंध जोड़ा जाए, क्या कह सकते हो, जहां दो उपवाक्यों में संबंध जोड़ा जाए, जहां दो उपवाक्यों में संबंध जोड़ा जाए, ठीक है बच्चा। जहां दो उपवाक्यों में संबंध जोड़ा जाए, या कह सकते हो जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। इसमें भी ना आप नोट करेंगे इस चीज को, इसमें भी आप नोट करेंगे, इसमें होता है जो शो आ जाए, जो शो, ठीक है, जैसे वैसे, ठीक है बच्चा। इस तरह से शब्द आ जाए तो आप कहेंगे ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे में आप देखेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, क्या इसमें आप देखेंगे क्या कहेंगे, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी, ठीक बच्चा। तो जैसी करनी है वैसी भरनी है, तो ये क्या है, संबंध स्थापित हुआ है इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या आप कहो जो आया है सो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आप क्या कह रहे हो कि जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ क्या है, दो उपवाक्य जोड़े गए हैं, जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ दो उपवाक्य जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। जैसी करनी है और वैसी भरनी है, दो उपवाक्य जहाँ जोड़े जाते हैं वहीं संबंधवाचक बन जाता है। पहचाने के लिए जैसे वैसे और जो सो ऐसा आ जाए, आप कहेंगे संबंधवाचक है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। आपका है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चा। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का है सीधा सा आपका, आप यहाँ पे कहेंगे प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो जहाँ प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए, ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्या है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब क्या है, तो इसके लिए उदाहरण आप देखेंगे, जैसे आप इसको ना ट्रिक में याद रख सकते हो, कौन क्या, कौन क्या, ऐसे शब्द आए आप कहेंगे प्रश्नवाचक है। फिर देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण के लिए है क्या है, दरवाजे पर कौन है, ठीक है, दरवाजे पर कौन है, तो कौन आ गया, तो क्वेश्चन मार्क लगा, आप क्या कहेंगे प्रश्नवाचक है, ठीक है। बाजार से क्या लाए हो, बाजार
से क्या लाए हो, क्या लाए हो। ठीक है बच्चा, बाजार से क्या लाए हो तो क्या कहोगे आप, ये क्या है तो आप कहोगे ये भी प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें भी क्या आया है और कौन आया है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं नहीं और नॉर्मल तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, और उदाहरण इसके चाहते हो तो जैसे दूध में क्या गिरा पड़ा है ना, दूध में क्या गिरा पड़ा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वो क्या कह रहा था, तो ये सारी चीज़ें किसमें है, प्रश्नवाचक में आ जाती हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए आप इस सर्वनाम का टॉपिक समाप्त करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।